प्रोसीजर की बात करी थी, होल बॉडी लाइपोसक्शन, क्या इसके कोई रिस्क भी होते हैं? सो देखिए ये मतलब फ्रॉम अ पेशेंट्स डोमेन, वन हु डज नॉट नो कि होल बॉडी में होगा क्या, कैसे होगा, स्कार आएंगे, स्टिचेस आएंगे, रिकवरी टाइम क्या है, थोड़ा सा ठीक है। सो देखो, आप इसमें होल बॉडी लाइपोसक्शन करने के लिए ना, पहली बात तो हम पेशेंट को चेक करते हैं कि मतलब क्या वो इसके लिए फिट है कि नहीं है, राइट। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई मेटाबॉलिक डिसीज हाँ, तो कोई नहीं मेटाबॉलिक डिसीज तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो एक्सेस स्कारिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। इस तरह की चीज़ थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। हम जब किसी का लाइपोसक्शन भी अगर कर रहे हैं तो एक हमारी मेडिकल बुक्स में फिक्स है कि इन अ सिंगल सिटिंग वी डोंट ट्राई टू टेक आउट मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट। ओके, ठीक है, तो बॉडी वेट या बॉडी फैट? बॉडी वेट ऑफ, ठीक है। लाइक सपोज किसी का 70 kg अगर वेट है या 80 kg वेट है, तो एक बार में 8 किलो से ज़्यादा फैट निकालने की में 8 किलो चला जाता है तो जा सकता है डेफिनेटली, बट टाइम मतलब प्रोसीजर टाइम विल बी लॉन्ग। तो ये हमारा पहला एक वो रहता है कि किसी को हमें, क्योंकि कोई भी पेशेंट जब कोई एस्थेटिक सर्जरी के लिए हमारे पास आता है तो वी डोंट वांट कि यार इसमें उसकी लाइफ कोई प्रॉब्लम हो, राइट। कोई भी प्रॉब्लम उसकी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़े। सो वो सबसे पहले होती है सेफ्टी हमारे लिए, कि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। हम 10% से ज़्यादा बॉडी वेट के हिसाब से ज़्यादा उसका फैट नहीं निकालते हैं। तो जब भी हम होल बॉडी लाइपोसक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरीली पेशेंट्स जो आते हैं सबसे पहले अपने टमी को लेके बहुत परेशान होते हैं कि मेरे पेट पे बहुत फैट है डॉक्टर साहब, इसको किस तरह से कम कर दो। तो हम टमी में पूरा आगे की तरफ से, साइड्स में, बैक से, ये टमी, so it's like you put some drills or there is an incision? so what we have different instruments, ठीक है। और जो हमारे इंसिजन्स हैं बहुत छोटे होते हैं, 3-4 मिलीमीटर के हमारे छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छोटे छोटे छेद के थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, वैक्यूम टाइप। हाँ, सो सम वैक्यूम टाइप, सक्शन टाइप भी होते हैं, अल्ट्रासोनिक गाइडेड भी हैं एंड लेज़र गाइडेड भी हैं। सो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके थ्रू हम अपने जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं पहले, और उस ब्रेक डाउन करने के बाद इस फैट को हम सक आउट कर लेते हैं। ब्रेक डाउन करते हो कैसे? हुई लेजर? हाँ, वो जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, राइट। तो वो हम डायरेक्ट नहीं सक कर सकते? नहीं, डायरेक्ट इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन। इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन फर्स्ट। तो उसके लिए हम ट्यूमिनिसेंट फ्लूइड्स होते हैं, हम अपने इंजेक्ट करते हैं पहले पेशेंट के अंदर ऐसे फ्लूइड्स जिसकी वजह से थ्रू एब्डोमेन ओनली, या थ्रू एब्डोमेन ओनली टू द स्किन, छोटे छोटे छेद बना के उसके अंदर में कुछ हमारे स्पेसिफिक फ्लूइड्स होते हैं, उसको हम एब्डोमेन के अंदर डाल दिया सारे में, अबव द मसल्स ऑब्वियसली। तो वहाँ डालने के बाद कुछ देर उसको हम छोड़ते हैं वहाँ पे 15 से 30 मिनट तक के लिए, सो दैट कि उनका एक्टिव एक्शन होना स्टार्ट हो जाए, थोड़े से फैट के जो ग्लोब्यूल्स है थोड़ा सा ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए, ब्लीडिंग जो है थोड़ा सा कम हो जाए। एंड देन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मशीन है, लाइक वेजर मशीन एक चीज़ होती है जो लेज़र एक तरह का होता है, और उसके थ्रू अल्ट्रासोनिक और लेज़र वेव्स के थ्रू हम इस फैट के सेल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब ये सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब फिर सक्शन वाला, जो आपने बोला कि सक्शन वाली मशीन हमारी आती हैं जो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन वाले फैट सेल्स को सक कर लेते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हम बॉडी से फैट सेल्स को निकालना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बॉडी कंटूर में आना स्टार्ट होती है, राइट। जो मसल सैक कर जाती होगी उसके बाद सब। हाँ, सो अगर जैसे सपोज आप किसी टमी की बात कर रहे हैं तो टमी में जो हमारे जो मोस्ट पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पोस्ट प्रेगनेंसी आए हैं, या पोस्ट की सर्जरी के बाद जो या एक्सेस वेट गेन हो गया उनका, एंड एक्सेस वेट गेन के बाद स्किन की लैक्सिसिटी और फैट के एक्सेस होने के साथ साथ उनकी जो मसल है वो भी लैक्स हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई अगर हम आपका खाली फैट निकाल देंगे तो खाली फैट निकालने के बाद यस आपका फैट तो ख़त्म हो जाएगा, बॉडी की थोड़ी शेप आ जाएगी, बट अगर हम ये एक्सेस स्किन और ये मसल्स को हम टाइट नहीं करेंगे, सो द काइंड ऑफ शेप यू आर लुकिंग एट यू विल नॉट अचीव, राइट। लटक जाएगी, है ना। तो उस केस में हम इस एक्सेस स्किन जो होता है उस एक्सेस स्किन को भी धीरे धीरे निकाल देते हैं, और धीरे धीरे मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर द पेशेंट, ठीक है, कि वो जो शेप के हिसाब से, एंड जो मसल्स हैं उनको हम टाइटन कर देते हैं। वो कैसे? एक्स्ट्रा कट करके? नहीं, मसल्स को हम कट नहीं करते हैं, मसल्स को हम आपस में, जैसे मसल्स का डाइवेरिफिकेशन हो जाता है, मसल्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको वापस से उनकी पोजीशन में लाके उनको स्टिच कर देते हैं। ओके, एंड दे आर एब्जॉर्बेबल स्टिचेस? दे आर नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिचेस, लेकिन वो उनको अपनी पोजीशन में हमेशा संभाल के रखते हैं। तो मसल्स, जो मसल्स अगर आपके सेंटर में है, so you don't need to cut open and cut those stitches again, नहीं, दे स्टे इनसाइड फॉरएवर।
ठीक है, तो ये मसल्स हमारी And they don't give any foreign body reaction. नहीं, नो दे आर स्टेराइल, दे डोंट गिव एनी फॉरेन बॉडी रिएक्शंस। वो तो बहुत ही रेयर है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी That's रिएक्शन nylon, जैसे वो हर्निया की जाली का Yes, मटेरियल yes, होता होगा, yes, उसी yes. टाइप का कुछ। तो नाइलॉन या प्रोलीन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मटेरियल होता है, उसे लगा देते हैं एंड हम मसल्स को टाइट कर देते हैं। तो मसल्स को हम 3 डायमेंशनली टाइट कर देते हैं, फ्रंट से भी टाइट करते हैं, साइड से भी टाइट कर देते हैं। तो एक जो कंटूर है जिस तरह के आप चाह रहे हैं वो कंटूर हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो एक्सेस स्किन है, इस एक्सेस स्किन को भी हम सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं और ये एक्सेस स्किन को भी अंदर अंदर एब्डोमेन में मसल्स के साथ टक कर देते हैं, मतलब टाइट फिक्स कर देते हैं, सो दैट कि मसल्स हैंग ना करे। एक बार कटने के बाद भी ये जो स्किन है वो ऐसे लूज ना हो जाए, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो जाए, तो उसको अंदर अंदर फिक्स कर देते हैं। तो जैसे अगर आप बोलो कि बुनकर बुनाई करते हैं अंदर से हर जगह से, वैसे ही इसको बुन देते हैं अंदर से। सो उसकी वजह से ये जो शेप है वो एक जगह पे सेट हो जाती है और इसकी स्किन अपनी पोजीशन बना लेती है और धीरे धीरे विद टाइम, विद इन 2-3 मंथ्स टाइम आपको जो आपका डिजायर्ड शेप है वो मिल जाता है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट येस इट गिव्स फैंटास्टिक रिजल्ट्स।